वेलकम टू माय चैनल बिंदास ट्रैकर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदास ट्रैकर में। तो आज मैं आपको ले चली हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल। ये इंडिया गेट के जस्ट सामने है। इससे पहले मैंने इंडिया गेट को लेकर भी एक ब्लॉग बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए हम लोग चलते हैं वॉर मेमोरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे पार्किंग एरिया हुआ करता था और यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करता था, और अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और दो साइड जो ग्रीनरी कर दी है ना, वो और भी इसको और भी सुंदर बना रही है। देखिए वाटरफॉल भी उधर बना हुआ है, और ये क्या व्यू है, सारी ग्रीनरी। हम पहले यहाँ आते थे ना, तो यहीं पे हमारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हुआ करती थी और हम सीधे इंडिया गेट इंटर कर जाते थे। बट अब तो इंडिया गेट आने के लिए जो प्रोसेस किया गया ना, वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। इससे क्राउड नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, और स्पेसियस लग रहा है, और हम आराम से इस जगह को एंजॉय कर पा रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। आइए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग वॉर मेमोरियल आ चुके हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत फाउंटेन है, ये ग्रीनरी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इससे पहले यहाँ पे नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, और यहाँ पे आकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक देश के लिए वीर गति प्राप्त करने वाले 29,760 भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया। इस मेमोरियल का डिज़ाइन चेन्नई के योगेश चंद्र हासन ने किया है। फ्रेंड्स, वॉर मेमोरियल में 4 चक्र बनाए गए हैं। पहला अमर चक्र, दूसरा त्याग चक्र, तीसरा वीरता चक्र और चौथा रक्षक चक्र। अमर चक्र जिसका अर्थ है अमरता का चक्र। स्मारक की इस संरचना का नाम इटर्नल फ्लेम से पड़ा है, जो स्मारक के सेंटर में मेन ऑब्लिस्ट के नीचे लगातार जलती रहती है। लौ शहीदों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है। त्याग चक्र जिसका अर्थ है बलिदान का चक्र। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट ईंटों से बना है और जिस पर शहीद सैनिकों के नाम के साथ रैंक विवरण सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, यह तीसरा चक्र है। वीरता चक्र भारतीय सेना की बहादुरी को दर्शाता है और यह अलग अलग युद्ध कार्यों को प्रदर्शित करता है। रक्षक चक्र जिसका अर्थ है सुरक्षा का चक्र, जो दर्शाता है कि कैसे एक सैनिक अपनी जान की बाजी देकर हमारी रक्षा करता है। फ्रेंड्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर युद्ध कार्यों को दर्शाते हुए कांस्य में तैयार किए गए 6 भित्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। बैटल ऑफ लोंगेवाला, यह युद्ध 1971 में राजस्थान की सरहद पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। लोंगेवाला की लड़ाई सबसे खतरनाक टैंक युद्धों में मानी जाती है, जहां भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना दी थी। इस युद्ध में 120 भारतीय जवानों ने लगभग 4000 पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। फ्रेंड्स, लोंगेवाला पोस्ट जब पाकिस्तान हमला करने वाला था, उस समय पोस्ट के इंचार्ज मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जब आर्मी मुख्यालय को ये बात बताई और सपोर्ट की मांग की, तब आर्मी मुख्यालय ने मेजर कुलदीप सिंह को 2 बातें कही। या तो आप अपने पोस्ट को बचाने के लिए युद्ध करो, या फिर पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाओ। हमारे 120 वीर जवानों ने सीने पे गोली खाने की प्रतिज्ञा ली और पाकिस्तानियों को धूल चटाया। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी। मूवी लोंगेवाला पोस्ट पे ही आधारित थी। बैटल ऑफ गंगा सागर, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध लड़ा गया, जहां पूर्वी छोर पर बांग्लादेश में दाखिल होने के लिए गंगा सागर की लड़ाई बेहद अहम थी। यहाँ एक भीषण लड़ाई लड़ी गई, जहां भारत की 14 गार्ड्स रेजिमेंट को कब्जा करने का काम सौंपा गया। 2 दिन तक भीषण लड़ाई चली और भारतीय सैनिकों के सामने पाकिस्तानी नहीं टिक पाए। अपने असाधारण साहस और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जाबाजों ने विजय पाई।
इसी लड़ाई में झारखंड के महान सपूत लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। बैटल ऑफ तिथवाल 1947 से 48 के दौरान जम्मू कश्मीर स्थित तिथवाल में लंबे समय तक भीषण लड़ाई लड़ी गई। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के प्रयासों को विफल कर दिया और अपने पोस्ट पर कब्जा बनाए रखा। बैटल ऑफ रेजांगला भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान रेजांगला की लड़ाई लद्दाख में स्थित 18,000 फीट की ऊंची दुर्गम बर्फीली चोटी पर लड़ी गई। रेजांगला पोस्ट पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात की। चीनियों ने भारी संख्या में सैनिकों के साथ धावा बोला और हमारे वीर जांबाजों ने अंतिम गोली तथा अंतिम सांस तक लड़ते हुए भारतीय सैन्य परंपरा में एक नया इतिहास रच दिया। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में पाकिस्तान की कायदे आजम पोस्ट, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, उस पर कब्जा करने के लिए 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान सैनिकों ने 3 दिन तथा 3 रातों तक भीषण सैन्य कार्रवाई करते हुए 26 जून 1987 को पाकिस्तानी पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान 4 और 5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर पहला मिसाइल आक्रमण किया। पाकिस्तानी विध्वंसपोत खैबर को भारतीय नौसेना ने डुबो दिया और इस कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को ध्वस्त कर दिया गया और अन्य 2 को भारी क्षति पहुंचाई गई और कराची पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ त्याग चक्र में वीर सैनिकों के नाम अंकित हैं। जब आप इनके नाम पढ़ते हो तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन वीर जवानों को मेरा नमन है। चाहे दिन हो या रात, हमारे सोल्जर्स देश की रक्षा करते हैं और हम लोग फ्रीडम और इंडिपेंडेंस इंजॉय करते हैं। चाहे खराब मौसम हो या युद्ध का मैदान हो या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, हमारे सैनिक अपने देश की सीमा की रक्षा बहुत ही साहस से करते हैं। और जब एक ऐसा समय आता है जब देश को उनकी ज़रूरत होती है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते और खुशी खुशी देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है जब मैं अपने वीर योद्धाओं को नमन कर रही हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी डेली रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने जा रहा है, जहां नेक्स्ट ऑफ किन और फ्लैग सेरेमनी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ऑफ किन में किसी भी एक सोल्जर के रिलेटिव को बुलाया जाता है और वो वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की संकल्पना 4 संकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence.
the National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The concept of the memorial is based on 4 concentric circles, which characterizes the journey of a soldier from birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness next of kin ceremony. Jai Hind. सैनिक क्रमांक 92616 स्वर्गीय वी वेणुगोपाल सेठू पुत्र श्री पी गोविंदन नायर एवं श्रीमती लक्ष्मी जिला त्रिशूल केरला से संबंध रखते थे। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान वो भारतीय नौसेना युद्धपोत खुखरी पर तैनात थे। अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष युद्ध कौशल के प्रवीण वी वेणुगोपाल सेठू कुशलतापूर्वक आईएनएस खुखरी पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। दिनांक 9 दिसंबर 1971 को दुश्मन की एक पनडुब्बी ने टॉर्पीडो द्वारा आईएनएस खुखरी पर घातक प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आईएनएस खुखरी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्भाग्यवश जब भारतीय नौसेना पर खुखरी जलमग्न हो रहा था, तभी वेणुगोपाल सेठू ने प्रकृति और उभरते समुद्र की चिंता न करते हुए अपनी जान पर खेलकर जहाज एवं अपने साथी को बचाने का सख्त प्रयास किया। वो अदम्य साहस और वीरता को प्रदर्शित करते हुए सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों, आज के इस नेशनल समारोह में श्रीमती संध्या कुमारी वी भ्रातृ स्वर्गीय वी वेणुगोपाल सेठू हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज अमर चक्र पर देश के समस्त वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी। जय हिंद। Number 92616, late V. Venugopal Setu, son of Sri P. Govindan Nair and Mrs. Lakshmi, was a resident of District Resource in Kerala and was one of the members of INS Khukri fleet, which was actively engaged in maritime warfare during Indo-Pak War 1971. Unfortunately, INS Khukri was torpedoed and sunk by enemy submarine on 9 December 1971. An expert in his field, V. Venugopal Setu performed his duties with full devotion, sincerity and integrity. The brave hero fought valiantly against all natural odds and displayed utmost courage and determination to prevent the ship from going down. The gallant soldier went down with the warship and made supreme sacrifice in the finest traditions of the Indian Armed Forces.
Ladies and gentlemen, it is a matter of great honor to have the benign presence of Mrs. Santa Kumari V, sister of late V. Venugopal Sidhu, in today's national king ceremony. The V-Nari will now lay the wreath at Amar Chakra and will pay homage to fallen soldiers of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, पर निर्धारित सैल्यूट करें। यह राष्ट्र ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे यह भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। All are requested to stand in attention during the flag wearing ceremony as a mark of respect to the national flag and those in uniform to salute. You are also requested to neither clap nor raise slogans during the ceremony. Thank you. श्रीमती संता कुमारी भी भ्रातृ स्वर्गीय वी वेणुगोपाल सीधू अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रही हैं। मिसेस संता कुमारी भी सिस्टर ऑफ लेट वी वेणुगोपाल सीधू is going to sign the visitors book now. देवी और सज्जनों, समारोह समाप्त हो चुका है।
आप अपने वीर सैनिकों को वर्चुअल ट्रिब्यूट भी कर सकते हैं और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी। ये था हमारा वॉर मेमोरियल। ये एग्जिट गेट है। अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद।